ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम में अक्सर बीमारियां पनपती हैं। बारिश की वजह से अगरचे शदीद गर्मी में कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को सैलाब और मुख्तलिफ बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इन दिनों आँखों की बीमारियों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस बीमारी का नाम कंजक्टिवाइटिस है, जिसे सुर्ख आँखों का इन्फेक्शन या आँखों का फ्लू भी कहा जाता है। दिल्ली समेत कई रियासतों में रोज़ाना इस इन्फेक्शन के कई केसेस देखे जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी इन केसों का निकलना मुसलसल जारी है। सार्थक कहाँ से किसको? आँख में खारिश आ रही है, लाल लाल हो रही है आँख। कब से हो रहा है? कल रात से हुआ। कहाँ पे आए हैं? नेत्र चिकित्सालय में मुजफ्फरनगर। क्या परिवार में किसी और की भी इस तरह की कोई? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी को, बस अचानक से ही हुआ। अचानक से ही बस हाँ, काफ़ी लाल है कल रात से। बस ऐसी ऐसी मिट्टी मिट्टी सी खारिश खारिश सी आ रही है बार बार। अब गंदा गंदा सा पानी आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मौसमी बीमारी है। एहतियात बरतें और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हिंदी में हम आँख दुखनी कहते हैं। आँख दुखनी का क्या मीनिंग है? मतलब आपको ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसमें क्या होता है भी आपके हाथ लगने से, आँखों पे हाथ किसी को हुआ है, ये कैसे फैलता है भी कोई किसी से हाथ मिला रहा है या गंदे कपड़े उसके हाथ लग रहे हैं, उससे फैलता है। इसलिए सभी को यही कहना चाहते हैं भी अपने कपड़े अलग रखें। घर पे किसी को है उसके तौलिया वगैरह कपड़े अलग रखें। आँखों पे हाथ ना लगाएं, सैनिटाइज करते रहें हाथ को बार बार, और आँखों ना मत लें। हाथ लगाने से ही फैलता है। अभी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। अगर 300 पेशेंट आ रहे हैं हमारे डेली के, उसमें से 80 से 90% कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं। देखिए, जो आई फ्लू है ये एक सीजनल बीमारी है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है, गर्मियों में बारिश के समय होता है, तो ये अक्सर लोगों में आँखों में परेशानी शुरू हो जाती है, जिसमें आँखों में लालीपन आ जाता है, खारिश आती है, कभी कभी मवाद चलने लगती है और लाइट से थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो आई फ्लू के कई कारण होते हैं। बैक्टीरियल भी होता है, वायरस भी होता है, धूल के कण चले जाते हैं, उससे आँख रगड़ जाते हैं, तब भी हम लोगों की आँखें आ जाती है। बाकी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी अगर ऐसी दिक्कत होती है तो एक तो सब लोगों से ये निवेदन है कि डॉक्टर को दिखाकर ही नियमित दवाई लें। मेडिकल स्टोर या अदर से दवाई न लें, क्योंकि वो स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड देने से आँखें और ख़राब हो जाती है। हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके आई फ्लू का इलाज कराएं। और घर में आप जो कर सकते हैं उसमें जो आँखों में जो आर्टिफिशियल टीयर वाली प्रिपरेशन होती है वो डाल सकते हैं। सेट्रेजिन वगैरह जो एंटी एलर्जी गोली होती हो सकती है, और गर्म पानी की पट्टी को आँख पे रखकर उससे थोड़ा सा सिकाई कर सकते हैं। लेकिन आँखें हमेशा आँखों के डॉक्टर को दिखा के दवाई लें, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो उसमें स्टेरॉइड वाली प्रिपरेशन दे देते हैं, जो बीमारी को और बढ़ा सकती है और आँखों में जख्म भी कर देती है। तो कहीं देखा जाए तो खतरे वाली बात नहीं है। खतरा कुछ नहीं, एक मॉर्बिडिटी है, एक बीमारी है जो इस मौसम में लगभग हर साल होती है। है कि आई फ्लू जो है इस सीजन में होता है। जब गर्मी ख़त्म होती है, बरसात का सीजन आता है, तो संक्रमण काल होता है। इसमें ये आई फ्लू अक्सर हो जाता है। और आई फ्लू से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई आंखों में खराबी नहीं आती है, न इससे कोई नज़र कमज़ोर होती है। और आई फ्लू के लक्षण ये हैं कि आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होती है उसमें, और चिपचिपा पानी आता है। तो अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है कि वो अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, अगर उनके बच्चों की आंख में इस तरीके के लक्षण आते हैं तो। और बड़े भी जो है अपना बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आएँ। इससे बचाव के साधन ये हैं कि दिन में 4-5 बार साबुन से हाथ साफ करके ठंडे साफ ताज़ा पानी के छींटे मारते रहें हाथ में। और रुमाल जिसका इस्तेमाल करते हैं आँख पोंछने के लिए, उसको किसी दूसरे को इस्तेमाल न करने दें, और उनके तौलिया को भी कोई दूसरे इस्तेमाल न करें।
अगर उन्हें जाना पड़ता है बाहर तो काला चश्मा लगा के जाएं, जिससे कि दूसरे लोगों को ये ना फैले। और केवल सावधानी ही इससे बचाव है। बाकी अगर हो जाता है तो 3-4 दिन में अपने आप चला जाता है। और अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो किसी चिकित्सक से सलाह लेके इसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ तैयारी कर रखी है जिला अस्पताल में? नहीं, इसमें क्या तैयारी करेंगे, इसमें कोई तैयारी तो होती नहीं। मेडिसिन की आई ड्रॉप होती हैं। अगर किसी को परेशानी होती है डॉक्टर देखते हैं। आई विभाग में जो आ रहे हैं उनको मैं एंटीबायोटिक ड्रॉप अगर ज़रूरत होती है आई ड्रॉप दे देते हैं। उन्हीं तो ये बचाव के साधन बताए जाते हैं कि अपना तौलिया इस्तेमाल दूसरों को न करने दें, रूमाल वगैरह, काला चश्मा पहने, दिन में छींटे साफ ताज़ा पानी के छींटे मारते रहें, हाथ धो के आँख को रगड़े नहीं, और 1-2 बार जो है फ्रिज में से आइस क्यूब लेके रूमाल में रख के उससे ठंडी सिकाई करें। हाँ, मेडिसिन वगैरह सब पूरी हैं हमारे यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल आई ड्रॉप प्लेन एंटीबायोटिक देते हैं और कुछ नहीं देने के। लेकिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल लोग चिकित्सक की सलाह के बिना न करें।